औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। हमारा आज का टॉपिक जो है वो प्रीवियस टॉपिक से कंसर्निंग है। प्रीवियसली जो हमारी पहली क्लास हुई थी, हमने उस क्लास में सीखा था कि आपने जो बेसिक आपका सिलेक्शन टूल है उसको यूज़ कैसे करना है। हमारी आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हमने अपने सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए गूगल के पैटर्न्स के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िल्टर्स हैं वो अपने जो हमारा ऐड है, डिज़ाइन है, उसमें हमने किस तरह लगा लें। तो सिंपली अच्छा एक बात याद रखिएगा सर कि यहाँ से ये लेयर्स अगर गायब हो जाएं, देखिए जैसे गायब हो गई हैं, सिंपली आपने विंडो पे आना है और यहाँ पे आके आपने ये लेयर्स को चेक कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है। या अगर ये गायब हो जाएं आपने F7 प्रेस करना है, F7 इज़ द की, तो ये इस तरीके से यहाँ पे नमूदार हो जाएंगे। तो F7 को जो की है उसको आपने याद रखना है। अब आप जो भी काम करेंगे यहाँ लेयर्स के अंदर वो काम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अच्छा जी, अब फाइल में जाइएगा और कल से मुतसिल नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो ओपन करते हैं हम कुछ भी, फर्ज करें लेट्स से कि हमारे पास जनाब लेट्स से कि हमारे पास चलें जो तस्वीर कल पे जिस पे काम किया था उसी पे हम कर लेते हैं। ये एक तस्वीर रखी हुई है। अच्छा, अब डिज़ाइनिंग में चूँकि हमारा जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि काफ़ी हम प्रॉपरली इसे मैनेज करने जा रहे हैं। इस पैटर्न में हमारे पास लेट्स से ये एक तस्वीर है। अच्छा, अब इस तस्वीर में अगर जो कल वाली हमारी क्लास थी उसमें हमने जो चीज़ें सीखी थी वो ये थी कि अगर मैंने इस लेयर की कॉपी करनी है इसी लेयर की, तो मैं कंट्रोल जे दबाऊंगा। कंट्रोल जे, तो आप देखेंगे कि उसी लेयर की कॉपी हो गई है। ये मैंने कल आपको सिखाया था। मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो जो काम मैंने किया है वो एक स्टेप पीछे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आप यहाँ पे एक नई लेयर और लेके आ सकते हैं अगर आप दो तरह से कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो एक की जो मैंने आपको लिखवाई है वो कंट्रोल प्लस जे है, मतलब कंट्रोल का बटन दबा के साथ ही आपने छोड़े बगैर कंट्रोल को जे का बटन दबा देना है। जब आप कंट्रोल का बटन दबा के साथ ही जे का बटन दबाएंगे तो अब यहाँ पे एक नई लेयर बन जाएगी और जो लेयर यहाँ पे बनती है इस जगह पे वो एग्जैक्टली आपकी पुरानी वाली लेयर की ही एक कॉपी होगी, आपकी पुरानी वाली लेयर की ही कॉपी होगी। तो अब आपने इस प्रीवियस वाली लेयर की जो कॉपी यहाँ पे लगानी है, कैसे करेंगे? कंट्रोल जे, और उससे पहले ये वाली लेयर सिलेक्ट होना लाजमी है। कंट्रोल जे, देखें इसकी कॉपी हो गई है। कंट्रोल जेड, कॉपी खत्म हो गई है। अब यहाँ पे आप अगर एक लेयर लगाना चाहते हैं लेकिन आप ये नहीं चाहते कि वो प्रीवियस लेयर की कॉपी बने, बल्कि आप ये चाहते हैं कि सिंपल एक ब्लैंक लेयर हमारे पास आ जाए जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो, कोई फ्रंट, कुछ भी ना हो, सिर्फ एक प्लेन लेयर हमारे पास आए जिस पे हम काम कर सकें। तो उसके लिए की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, शिफ्ट कंट्रोल एन। जो ही आप शिफ्ट कंट्रोल एन दबाते हो तो एक नई लेयर बन के आपके सामने आ जाती है। जैसे शिफ्ट कंट्रोल एन मैंने जो ही दबाया तो ये एक लेयर के लिए मेरे पास एक ऑप्शन आई है, इसे मैंने ओके कर दिया है। ये देखिएगा मेरे पास ये लेयर यहाँ पे आ गई है, शिफ्ट कंट्रोल एन। अच्छा, अब ये शिफ्ट कंट्रोल एन या कंट्रोल जे, इन दोनों कीज को इस्तेमाल करना जो मैंने आपको सिखाया है यहाँ पे, वो क्यों सिखाया? मैंने आपको ये इसलिए सिखाया है कि इस आज वाली क्लास में हमने सिलेक्शन के कुछ टेक्निकल टूल्स, टेक्निकल इस्तेमाल सीखना है। फर्ज करें सर कि, बल्कि फ़र्ज़ क्या करना है हम कर लेते हैं। ये देखिएगा
आप ये सिलेक्शन टूल हमारा फर्स्ट टूल है, राइट क्लिक कीजिएगा इसको तो ये एक पूरा बॉक्स खुल जाएगा, इसमें से कोई भी एक चूज़ कर लें। मैं गोल चूज़ कर लेता हूँ। ये हमने एक गोल दायरा यहाँ पे लगा दिया है क्रॉस की शेप के अंदर। मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप ये काम करने के बाद यहाँ पे कोई भी कलर भर लेंगे, इसे क्लिक करेंगे, कोई भी कलर अपनी मर्जी का, लाल, पीला, नीला, कोई भी कलर भर लेंगे, उसे आप ओके कर देंगे तो यहाँ पे वो कलर आ जाएगा। जब ये कलर आ जाएगा तो मैंने बताया था कि आप इसके बाद जब ये कलर आपका यहाँ पे आ जाए तो आप इस पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को जो यूज़ कर सकते हैं वो दो तीन तरह से कर सकते हैं। अच्छा, जो कलर वाली बात है, सॉरी मुझे कल बतानी है, मैं बल्कि कल वाली क्लास में शामिल नहीं थी। कल हमने इतना काम किया था कि यहाँ पे आके अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट और मैं करता हूँ डिलीट, तो मेरा ये जो पोर्शन है जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ये पोर्शन मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से ये हमने कल बात की थी। और मैंने साथ में आपको सिखाया था कंट्रोल Z से वापस आ जाएगा। अगर मैंने जो पोर्शन सिलेक्ट किया उसके अलावा मैंने बाकी पोर्शन सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट कंट्रोल आई, शिफ्ट कंट्रोल आई। अब शिफ्ट कंट्रोल आई दबाने के बाद जब मैं डिलीट करूंगा तो ये वाला हिस्सा बाकी रह जाएगा और बाकी सारे का सारा डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल Z। अच्छा, इससे आगे चलते हैं जी। अच्छा, फर्ज करें ये जो इस लड़की की आईज है, आप अपने माउस से एक दफ़ा क्लिक करके यूँ दाएं बाएं ड्रैग करेंगे तो ये तस्वीर मूव करती जाएगी, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये जो लड़की की आइज़ है, आपने इन आइज़ को, और कंट्रोल प्लस से जूम हो जाएगा, ये कंट्रोल प्लस जूम करने के लिए, कंट्रोल माइनस जूम आउट करने के लिए, कंट्रोल डी सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए। ये देखिए ये सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन मैंने लगाई, हो गया सिलेक्ट। कंट्रोल डी सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल Z एक स्टेप पीछे आने के लिए, कंट्रोल प्लस आल्ट Z Z Z Z Z एक एक स्टेप पीछे 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 आने के लिए। अच्छा, फर्ज करें कि मैंने इस लड़की की जो आई बॉल है इसको सिलेक्ट करना है। ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जब मैं इस लड़की की आई बॉल को सिलेक्ट कर लेता हूं तो अब मैं अगर चाहूं और डिलीट का बटन दबाऊं तो आई बॉल यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला काम जो है ये हमने कल सीखा था। इसके आगे अगर मूव करते हैं, कंट्रोल Z से वापस आ गया हूँ। अब गूगल के पैटर्न के मुताबिक इस लड़की की जो ये आंखें हैं आप देख रहे हैं कि ग्रीन ग्रीन सी हैं। अनवर, ये आंखें झील सी गहरी तो हैं मगर इनमें कोई भी अक्स तेरे नाम का नहीं। तो झील जैसी जो आंखें होती हैं, नीलगू आंखें जो होती हैं, हम इन आंखों को नीली आंखों में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जब हम इन्हें नीली आंखों में कन्वर्ट करना चाहेंगे, डैट मीन्स कि हम इसके लेंस या इसकी आंखों के आई बॉल का कलर चेंज करना चाहते हैं। अगर हम इसके लेंस या इसके आई बॉल का कलर चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए जो काम आपने करना है वो ये करना है कि सबसे पहले आपने शिफ्ट कंट्रोल N दबा के ये वाली एक लेयर जो है ये पैदा कर लेनी है, जैसे मैंने अभी करके दिखाई है आपको। ये लेयर पैदा करने के बाद जो सेकंड आपने काम करना है वो ये करना है कि अब आपने ये सिलेक्शन कर लेनी है। तो लेयर आपने इस तरीके से पैदा कर लेनी है, एक ब्लैक लेयर। फिर आपने इस तरीके से इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्शन में जाके याद रहे कि यही लेयर आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए जो कि आपने अभी नहीं पैदा की है। ये काम करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अपनी मर्जी का जो कलर आप भरना चाहते हैं, लाल, नीला, पीला, हरा, कोई भी कलर यहाँ से आप चूज करेंगे वो कलर, और कलर चूज करने के बाद आप अपनी मर्जी का एक कलर वहाँ पे भरेंगे और ओके दबा देंगे। जो ही आप ओके दबाएंगे तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ये कलर ब्लू आके नमूदार हो जाएगा। जब ये कलर यहाँ पे नमूदार हो जाए तो अब आपने एक और काम करना है। क्या करना है जी? आपने अपने आल्ट का बटन दबाना है कीबोर्ड से और आल्ट का बटन दबा के डिलीट का बटन दबा देना है। आल्ट डिलीट, आल्ट डिलीट। जो ही आप आल्ट का बटन दबा के डिलीट का बटन दबाएंगे तो इस लड़की की जो आंखों का पोर्शन आई बॉल का वाला होगा उसके अंदर एक नीला रंग भरा जाएगा। लेकिन कंट्रोल 0 करके अगर देखें तो ये तस्वीर जूम आउट हो जाएगी। कंट्रोल 0 से ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगी। फिट टू स्क्रीन करने के लिए जो की है वो कंट्रोल 0 है। एरो को क्लिक करके मैं ज़रा इसको तस्वीर को ज़रा यहाँ पे लेके आता हूँ। ये थोड़ी सी आउट हो, अच्छा इसे अभी फिलहाल यहाँ पे रखते हैं। अब ये जो काम मैंने किया है इसमें एक मसला आ रहा है।
मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि जो तस्वीर है, इस तस्वीर में इशू ये आया। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, आपने अगर अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको यूं ड्रैग किया तो ये नीचे तो आ जाएगा, लेकिन इसका मरकज जो है वहां से ये आउट हो जाएगा। क्या होगा देखें, कंट्रोल 0, देखें ये ऊपर से आउट हो गया, ये चीज आउट हो गया। आप चाहते हैं कि जो चीज आउट हो गई आउट ना हो, उसके लिए क्या करना है? देखिए मैं इसे वापस लेके आता हूं, ऊपर फिट करता हूं, ये हो गया। अब मैं जूम करता हूं, देखें कंट्रोल जूम हो गया। अब मैं आपके सामने इसको नीचे लेके आऊंगा, लेकिन इसका मरकज आउट नहीं होगा, तस्वीर वहीं पे रहेगी जहां पे थी, अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ेगी नहीं। कैसे? नेक्स्ट क्लिक फॉर ऑन लिख लें, स्पेस बार, आपके कीपैड में स्पेस बार का एक बटन होता है, उसको दबा दें, एक हाथ नमूदार होगा, हाथ नमूदार होने के बाद अब माउस का बटन दबाएं लेफ्ट वाला, इसको ड्रैग करें ड्रैग करें ड्रैग करें। देखें अब भी मैंने इस तस्वीर को नीचे लेके आया हूं, लेकिन इस मर्तबा आप देखेंगे कि ये तस्वीर अपने मरकज से हटी नहीं है। कंट्रोल 0 दबा के चेक करता हूं, कंट्रोल 0, ये देखिए ये बिल्कुल अपने चारों जगह पे फिट है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको जूम करने के बाद खाली मैंने माउस का बटन दबा के ड्रैग नहीं किया, बल्कि मैंने स्पेस बार का बटन दबाया, हाथ आ गया और अब मैंने इस तस्वीर को यूं इस तरीके से डाउन कर लिया। तो ये आपने भी ऐसे ही करना है। अच्छा जी, ये लेयर जो बनाई है इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आके आई बॉल को क्रॉस की शक्ल में मैंने यहाँ पे लगाते हुए एक दायरा बना दिया और ये मैंने कलर आपको सिलेक्ट करना सिखा दिया है। ये लेयर ऊपर वाली सिलेक्टेड है, आल्ट डिलीट, आल्ट डिलीट। देखें इसकी अंदर ये किस तरीके से रंग भरा गया, हो गया। अब मसला ये है कंट्रोल 0, अब ये जो सिलेक्शन मेरे पास चूंटियां सी मूव कर रही हैं, कंट्रोल D, लेकिन ये तो खराब हो गया। ये तो इसकी आंखें झील जैसी नहीं हुई, बल्कि तो बेचारी बहंगी हो गई है। क्या ख्याल है आपका? ये देखें, बजाय मैं इसकी आंखों को खूबसूरत आंखें बनाता, मैंने अच्छी खासी खूबसूरत आंखों का बेड़ा गर्क कर दिया, ये महंगी हो गई है, ये कोई डाइन या चुड़ैल टाइप बन गई है। तो ये काम नहीं करना आपने। अब मसला ये है कि ये आंखें मैंने झील जैसी नीली बनानी है, मैंने इनको इस तरीके से मतलब ये नहीं करना। तो क्या करना है, दुरुस्त की कैसे करनी है? ये जो आपने लेयर सेलेक्ट की थी, जिस लेयर के सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पे जगह सेलेक्ट की थी, जिसके बाद आपने यहाँ पे कलर सेलेक्ट किया था, जिसके बाद आपने आल्ट डिलीट का बटन दबा के इसको यूं सर्कल में सेलेक्ट किया था, वो काम करने के बाद अब आप इस लेयर में आएंगे और इस लेयर में आने के बाद आप ये करेंगे कि आप इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बल्कि पहले आप एरो क्लिक कर लीजिए, आप लेयर पे आ जाइए। आप उसके बाद ओपेसिटी में आए, इसी ओपेसिटी को आप कम करके तकरीबन कोई 50 पे ले आए या 40 पे ले आए, ये 30 पे ले आए, जहां आप लाना चाहते हैं, जितनी आप झील जैसी गहरी आंखें करना चाहते हैं। लेसर कंट्रोल 0 प्रेस करता हूं, इसकी आंखें बहुत खूबसूरती के साथ झील जैसी नीली आंखों में कन्वर्ट हो चुकी हैं। देखें इसकी आंखें, ये ग्रीन है, ये देखिएगा, और ये झील जैसी नीली आंख है, ये ग्रीन ये ब्लू, ये ग्रीन ये ब्लू। देखें पहले क्या था, ये पहले खाली ग्रीन था, अब क्या हो गया, ब्लू हो गया। मैं इसका आई बॉल बंद करता हूँ, इस लेयर का, इस लेयर में गया, आई बॉल को बंद किया, ग्रीन, आई बॉल को ऑन कर दिया, देखें ब्लू। तो ये मैंने इसको नीली आंख में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा अब एक और काम करते हैं। अब जो ये लेयर है दूसरी वाली जो है, अब मैं चाहता हूं कि ये दूसरी आंख जो है ये भी नीली आंख में कन्वर्ट हो जाए, ये भी नीली आंख में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने क्या करना है, मुझे अब एक ब्लैक लेयर और चाहिए। शिफ्ट कंट्रोल N, शिफ्ट कंट्रोल N, ओके करूंगा तो एक नई लेयर यहां बन जाएगी। देखिए बन गई है। अब जो लेयर नंबर 2 बनी है, मैं उस पर आऊंगा, उसको क्लिक करूंगा, वापस आऊंगा, सिलेक्शन टूल में आऊंगा, यहां से मैं एरो को क्लिक करूंगा, कांटे में रख के यहाँ पे एक दायरा लगाऊंगा, क्रॉस मारते हुए यहाँ दायरा बन जाएगा, वापस आल्ट डिलीट, आल्ट डिलीट करूंगा, यहाँ पे इसका दायरा जो है ब्लू कलर का हो जाएगा। वापस उसी लेयर के अंदर आऊंगा, ओपेसिटी में आऊंगा, उसे कम करूंगा, अब दोबारा से मेरी ये वाली आंख भी झील जैसी आंख में कन्वर्ट हो गई है। कंट्रोल D, इसको डीसेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल 0, देखिए इसकी दोनों आंखें जो हैं वो ब्लू आइज के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे दो टूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने 2 लेयर्स बनाई हैं और दोनों आंखों को मैंने ब्लू कर दिया है, अब आपने एक ही स्टेप के अंदर इन आंखों को ब्लू करना सीखना है।
फर्ज करें मैंने यहाँ से ये सिलेक्शन किया और यहाँ से ये डब्बा नंबर 1 सिलेक्ट किया है। यहाँ आके मैं सर्कल लगाता हूँ, यहाँ आके मैं एक और सर्कल लगाता हूँ तो नहीं लगेगा, पुराने वाला सर्कल गायब होगा तो नया सर्कल लगेगा। अब आपने एक ही टाइम पे एक से ज्यादा जगहों को सिलेक्ट करना है, तो डब्बा नंबर 2 दिस डब्बा, ये वाला खाना आपने सिलेक्ट करना है। ये वाला खाना एक ही टाइम पे एक से ज्यादा जगहों को सिलेक्ट करने की आपको ऑप्शन देता है। यहाँ पे आइए, इसको भी सिलेक्ट कर लें, इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, इसको भी कर लें। एक ही मर्तबा में कितने ज्यादा जगहों को सिलेक्ट आपने कर लिया। कैसे किया? डब्बा नंबर 2 सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करता हूँ, तमाम चीज़ें गायब कर देता हूँ, लेयर 1 और लेयर 2 को भी डिलीट करता हूँ। जो काम मैंने किया है यहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा। ये लड़की वापस ग्रीन आंखों वाली मेरे सामने आ गई है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस ग्रीन आंखों वाली लड़की को इस लेयर के ऊपर आने के बाद मैं इसकी दोनों आंखों को एक ही साथ झील जैसी आंखों में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। उसके लिए शिफ्ट कंट्रोल एन, शिफ्ट कंट्रोल एन ओके करूंगा, नहीं लेयर मेरे पास आ जाएगी। अब ये डब्बा नंबर 2 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आऊंगा, क्रॉस का निशान लगाते हुए डब्बे में सर्कल में इसको लेके आऊंगा, फिर यहाँ पे आके फिर क्रॉस करूंगा। एक ही टाइम पे दोनों आंखों के आई बॉल सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर मेरे पास डब्बा नंबर 2 सिलेक्ट हुआ है। ये काम करने के बाद यहाँ पे अपनी मर्जी का कलर लेके आऊंगा। मैंने लाल करनी है, इसकी आंखें रेड कर देनी है तो ओके कर दूंगा। लाल गुसीली आंखों वाला मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है। अब मैं दबाता हूँ आल्ट डिलीट, तो इसकी दोनों आंखों में लाल रंग भर जाएगा। फर्ज करें मैं इसकी आंखों में आतिशी कलर भरना चाहता हूँ, सूरज का रंग जो होता है वो चाहता हूँ भरना, आतिशी कलर। तो ये इस तरीके से मैं इसमें आतिशी कलर यहाँ से चूज करूंगा और वो यहाँ भर लूंगा। ये देखें सूरज का रंग तक मैं अब मैं करता हूँ आल्ट डिलीट, तो देखें आतिशी कलर मैंने भर लिया है। अब मैंने इसी एक लेयर में दोनों आंखों को चूज करके कलर भर लिया है। ओपेसिटी एक ही बार कम करूंगा, दोनों की ओपेसिटी कम हो जाएगी। कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा। ये करने के बाद पहले मुझे एंटर प्रेस करना है, उसके बाद कंट्रोल 0 और अब कंट्रोल डी, डी सिलेक्शन के लिए। देखें इसकी आंखें जो हैं वो अब आतिशी आंखों में कन्वर्ट हो चुकी हैं, बिल्ली जैसी आंखें इसकी बन चुकी हैं। सर देखिएगा जो कैट होती है, कैट जैसी आंखें इसकी बन चुकी हैं। अब इसमें एक चीज और काबिल जिक्र है। नंबर 1, ये देखिए यहाँ पे ये आई बॉल ज्यादा ऊपर चढ़ गया, पलकों के ऊपर चढ़ गया। यहाँ पे ये आई बॉल पलकों के जो आई बॉल है उससे हल्का सा नीचे रह गया। मैंने जानबूझ के ये दो काम किए हैं, यहाँ पे चढ़ा दिया, यहाँ पे कम कर दिया। पहली बात तो ये है कि ये जो काम आप कर रहे हैं स्टेप्स में करेंगे, ये आई बॉल की मजीद जो कवरेज आपको मैं सिखाऊंगा, बड़े प्रॉपर सिखाऊंगा, एग्जैक्टली आई बॉल ही होगा, बाकी नहीं होगा। ये काम हम सिलेक्शन के अंदर एडवांस करते करते सीखेंगे। आज की क्लास में मैं आपको ये जो फीलिंग है ये करना नहीं सिखा रहा। अगर ये ज़्यादा हो जाए पलकों के ऊपर या पलकों के नीचे आ जाए, इसे आप कम ज़्यादा ठीक ठाक अपने मुताबिक बिल्कुल एग्जैक्टली कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये हम आगे सीखेंगे। एक बात, दूसरी बात ये है कि इतनी बारीकी में अगर आप ना भी जाएं, कंट्रोल 0 प्रेस करें तो आपको कोई फीलिंग नहीं आनी कि कुछ एक्स्ट्रा हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल दिखेगा। कोई किसी किस्म का वो जब आप चढ़ा देंगे ना उस गाड़ी लेके उसके अंदर घुस जाएंगे तो वहाँ पे आपको फीलिंग आएगी यार कि ये पलकों पे आ रहा है। दूर से दिखने में, नॉर्मल देखने में आपको कोई ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। तो ये जी हमारी आज की क्लास थी। इसके अंदर आपने सीखा कि आपने कैसे जो है वो किसी तस्वीर में जो उसकी आइज़ का कलर है वो चेंज कैसे आप कर सकते हैं। आपने नई जो है वो लेयर बनाना सीखी है, आपने इसके इस्तेमाल को सीखा है, आपने कलर चेंज करना सीखा है और सिलेक्शन के अंदर आपने प्रैक्टिकल कैसे करना है ये आपने सीखा है। आपकी आज की असाइनमेंट जो है वो ये है कि मैं ये तस्वीर आपको ग्रुप में भिजवा दूंगा, आपने इस तस्वीर को पकड़ना है, तमाम लोगों ने इसकी आंखों का कलर चेंज करना है, मोबाइल से इसकी तस्वीर खींचनी है और मुझे व्हाट्सएप में भेज देनी है। अगर कोई मुश्किल काम करते हुए आए तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली व्हाट्सएप पे आपने अपना क्वेश्चन छोड़ देना है, आपको ज़रूर आंसर किया जाएगा। मेरे बोलने की बारी ख़त्म होती है जी। आपके माइक ऑन करने की फैसिलिटी आपको दे दी गई है। अगर आप में से कोई सवाल करना चाहता है तो माइक ऑन करे और सवाल कर लें। यू आर मोस्ट वेलकम। जी ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके? कुछ सवाल तो नहीं करना किसी ने?
चलें, बेहतर हो गया जी। अगर आपने सवाल नहीं करना कोई, आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाती है जी अभी क्लास में, जैसे भी रिकॉर्डिंग आपको आ जाती है आधे पौने घंटे में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा। सॉफ्टवेयर जो है वो जितने लोगों ने रजिस्टर करवा लिया हुआ है, अपनी सीट रिजर्व करवा ली है और अपनी जो अमाउंट है एनरोलमेंट की वो पे कर दी है, उनको सॉफ्टवेयर जो है भिजवा दिए गए हैं, उन्हें इंस्टॉल करें, इसकी प्रैक्टिस करें। रोज़ाना की बुनियाद पे रोज़ की क्लास की प्रैक्टिस करनी है। हरगिज़ भी ऐसा नहीं आपने करना कि आपने आज का काम जो है वो 3 दिन पे छोड़ देना। चलो कोई बात नहीं, आप बड़े हो गए हो, बच्चे तो हो नहीं हो, तो 1-2 दिन छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई शादी वादी मसला बीमारी खुशी गम चलता रहता है, लेकिन ये नहीं करना कि आपने 3-3 दिन प्रैक्टिस नहीं करनी है। रोज़ की असाइनमेंट रोज़ मुकम्मल कीजिएगा, ताकि जब यहाँ से आप जाएँ तो बेहतरीन तरीके से स्किल आपको आती हो। ठीक है जी, आपसे मुलाकात होगी मंडे को, कल छुट्टी है, आपसे नेक्स्ट जो है मंडे को मुलाकात होगी। तब तक और एक और बात सही है कि जो मेहमान के तौर पे क्लास में आने की ऑप्शंस थी वो तकरीबन हमारे पास ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे ख्याल में शायद 7 या 8 सीट्स बाकी रह गई हैं, या शायद 10 बाकी रह गई हैं, तो ये ख़त्म हो जाएंगी कल, चूँकि इतवार है, तो इतवार को एडमिशन ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों ने अपनी सीट्स कंफर्म करवानी है वो प्लीज़ अपनी फ़ीस सबमिट करवा के कंफर्म करें, ताकि हम उन्हें कंटिन्यू कर सकें। आपके क्लास में आने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी परसों, तब तक के लिए अलविदा।